सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ये कहाँ जा रहे हैं? मंदिर या फिर कहीं और? चीनू भैया पीछा करे। ये कहाँ चले गए? अभी अभी यहीं पे थे। चीनू भैया वो रहे। अगर ये हर्ष नहीं होते तो ये पूरी पूजा क्यों करते हैं? लगता है हम नाक शक कर रहे थे उन पे। चलो हम चलते हैं। सागर के शेयर सर्टिफिकेट्स, अगर विद्या ने इन्हें फाड़ दिया तो क्या हंगामा होगा। फिर मैं बुआ जी को बताऊंगी कि विद्या अनपढ़ है और बुआ जी किसी अनपढ़ लड़की को सागर की पत्नी कभी नहीं मान सकती। वो विद्या को घर से निकाल फेंकने में एक पल की देरी नहीं करेंगे। जल्दी करो विद्या, सागर आता ही होगा। जी दीदी। अच्छा सुनो, जितने पेपर्स तुमने फाड़ दिए हैं ना वो पहले फेंक दो। विद्या, मैं नामदेव से कह देती हूँ सारे फटे हुए पेपर्स फेंक देगा। बहुत कचरा हो गया इस कमरे में, सफाई की सख्त जरूरत है। सुनो, तुम वो टेबल पे रखे जो पेपर्स है वो भी फाड़ देना, और ये पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें संभाल के रख देना। मैं अभी आती हूँ।
हाय दी। हाय सागर। सब पेपर सॉर्ट आउट हो गए? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम वापस आओगे सब कुछ हो जाएगा। मैंने सारी इंपॉर्टेंट पेपर्स टेबल पे रख दिए हैं। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्या बात है सिंदूरा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? कुछ नहीं बुआ जी, बस विद्या को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। पेपर्स को लेकर ही उसने मुझे नीचा दिखाया था ना, अब मेरी बारी है। और सागर भी काफी हद तक उसके झांसे में आ गया है। वैसे भी बेचारी आजकल सागर का प्यार और भरोसा जीतने में लगी हुई है। बट नॉट एनीमोर। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बुआ जी, बिल्कुल पहले की तरह। विद्या, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी? ये सब मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स है विद्या, और तुम इन्हें फाड़ रही हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया विद्या? क्या कह रहे हैं आप? ये तो रद्दी में रखे थे, दीदी हमको देकर। What rubbish! ये ऐसा क्यों कहेंगी? दी ने मुझे कहा कि पेपर्स यहाँ टेबल पर पड़े हैं, ये देखो यहाँ पर है, और तुम इन्हें फाड़ रही हो। ये सभी कागज यहाँ पे रद्दी है, वो सभी फाड़ने के लिए बोला था उन्होंने हमसे। तुम्हें समझने में गलती हुई है विद्या। सागर, शांत हो जाइए बेटा, क्या हो गया है? वो जी ये देखिए मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स। विद्या इन पेपर्स को फाड़ रही है। उसे कहा गया था कि क्या नया है क्या पुराना। अगर फाड़ देती तो मुझे लाखों का नुकसान हो जाता बुआ जी। सागर, फाड़े तो नहीं है ना? अरे पर तो बस ठीक है, शांत हो जाइए। सिंदूरा ने आपसे कहा था कि आप पुराने पेपर्स फाड़ दीजिए, तो बस आपको नाम और तारीख ही तो चेक करना था ना, और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है। पढ़े क्यों नहीं आपने? विद्या, रो क्यों रही है बेटा? हम समझा रहे हैं आपको, डांट नहीं। सागर, विद्या, क्या हो रहा है यहाँ पर? सागर रुकिए, पहले हमें बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। कैसे पढ़ते? हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ है हम बुआ जी। विद्या, सॉरी सागर, बार बार तुम्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। अब देखो ना, मैंने विद्या को कितनी अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन फिर भी उसने गलती कर ही थी। अच्छी लड़की है बेचारी, लेकिन अब अनपढ़ गवार है तो क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि
विद्या जिंदगी भर तुम्हारा साथ कैसे निभा पाएगी? I mean she's a nice girl, पर वो किसी की भी अच्छी केयर टेकर बन सकती है, अच्छी नौकरानी बन सकती है, पर पत्नी नहीं। मुझे हमेशा इसी बात की चिंता लगी रहती है। देखो बेटा, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें एक नौकरानी चाहिए या एक पत्नी? पता नहीं बुआ जी भी क्या सोच रही होंगी। मैं जानती हूँ तुम भी इस वक्त उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे। बुआ जी, आप तो फिर भी हमारी अपनी है। विद्या की अनपढ़ होने ने तो सागर को कई बार बाहर वालों के सामने शर्मिंदा किया है। ये तो मेरा भाई है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक विद्या को अपने साथ लेकर चल रहा है। कोई और होता तो कब का उसे छोड़ चुका होता। देखो सागर, अब फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ, विद्या एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन सागर प्रताप सिंह की बीवी बनने के लायक नहीं है। इस बारे में सोचना सब। बुआ जी, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। इस वक्त सागर को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। सागर और विद्या की बढ़ती नजदीकियों को तो रोक लिया मैंने, पर सागर के माथे की शिकंजी देखकर तो यही लग रहा है कि उसे फिर से इस बात का एहसास हो गया है कि विद्या उसके लायक नहीं है। चिंगारी तो लग चुकी है, अब बस आग में घी डालते रहना पड़ेगा। बुआ जी, चलिए ना। विद्या, आंसू बहाने से क्या हालात बदल जाएंगे? बेटे, अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अब हमें समझ में आया कि सागर आपको पसंद करने के बावजूद आपसे ऐसे कटे कटे क्यों रहते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं वो। जरा सोचिए तो, जब उन्हें मालूम पड़ा होगा कि उनकी पत्नी अनपढ़ है तो उनके दिल पर क्या बीती होगी। कितना मुश्किल होता होगा इस सच्चाई का सामना कर पाना। लेकिन आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई बेटे? बुआ जी, हमें लग रहा था कि आपको ये सब बातें पहले ही पता होंगी। हमारे आपसे कोई भी बात छुपाने की मंशा नहीं थी। हमें क्या मालूम था हमारी जिंदगी की एक कमी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। अब तो मालूम पड़ गया है ना आपको। और बेटे, ये कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि जब आप सागर से इतना प्यार करती हैं तो फिर उनकी खुशी के लिए आपने अपनी इस खामी को दूर करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया अब तक? की थी कोशिश जी, हमने पढ़ा भी था, पर कुछ दिनों के लिए हालात के कारण हम उस समय पूरा नहीं पढ़ पाए और हमें लगा कि हम इस उम्र में कुछ सीख पाएंगे भी। एक मिनट विद्या, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जब आँख खुले तभी सवेरा समझिए। बेटा, शिक्षा के बगैर इंसान एक अपाहिज की तरह होता है, जिसे चलने फिरने के लिए भी किसी दूसरे का सहारा चाहिए होता है। एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए, बिना पढ़ाई लिखाई के आपके लिए सागर को पाना
नामुमकिन है। आपके और सागर के बीच सिर्फ एक दीवार है विद्या, और वो दीवार है अशिक्षा की। और इसी दीवार का सहारा सिंदूरा ले रही है और आपके और सागर के बीच गलत फहमियां पैदा कर रही है। और ये दीवार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप गिरा सकती हैं विद्या। एक और बात, अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकती हैं, तो हमारे हिसाब से आपको सागर से प्यार करने का कोई हक नहीं है। एक कमजोर आदमी जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और के लिए भला क्या करेगा? अपने आप को तो सिंदूरा के वारों से बचाने में असमर्थ हो रही हैं आप, फिर सागर को क्या उनके चंगुल से खाक छुड़ाएंगी? कोई मदद नहीं कर पाएगा आपकी जब तक कि आप खुद मजबूत होकर खड़े होने के लिए फैसला नहीं कर लेती। कहाँ जिद लगाई हो चंद्रमुखी? हम कह रहे हैं ना, हम बाजार जाने का बिल्कुल मूड नहीं। ये क्या हो गया है हर्ष आपको? पहले हम आपको जब भी कहते थे आप हमारे साथ खुशी खुशी चल लेते थे। हम कुछ नहीं जानते, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। और वैसे भी आज किसी खास काम से जा रहे हैं हम। खास काम? जरा बताओ तो, ऐसा कौन सा खास काम है जिसके लिए हमारा आना आवश्यक है? आप चलिए तो हमारे साथ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर भी चंद्रमुखी कुछ आइडिया तो दो। दरअसल बात हम दोनों से जुड़ी हुई है। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम कार में आपका इंतजार करते हैं। चलिए ना हर्ष। अभी हम दोनों से जुड़ा है तो करना ही पड़ेगा ना, हम क्या कर सकते हैं? आपने, अब तैयार होने में फिर से 1 घंटा लगाएंगे। आप रहने दीजिए, हम होके आते हैं। I'm sorry, मेरी वजह से ये। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, गलती तो हमारी थी, हम ही ऐसे आ गए। नहीं, गलती तो मेरी थी। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं जरा। सागर, आई एम सॉरी बुआ जी, पर मैं क्या करूं? मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, लेकिन जब वो सच मेरे सामने आता है कि विद्या अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो मेरे अंदर ही अंदर एक गुब्बार खड़ा उठता है। विद्या अच्छी लड़की है बुआ जी, और मैं मानता हूं उस बात को, पर मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सिर्फ मेरी हुक्म ना माने, कि मेरे आदेश के लिए मेरे आसपास न खड़ी रहे, बल्कि मेरे हर एक फैसले में मेरी बराबर की हिस्सेदार हो। आपकी बात हम समझ रहे हैं सागर, और आपकी ये तमन्ना जायज भी है बेटे, लेकिन एक बार जरा सोच कर देखिए, क्या विद्या का अनपढ़ होना इतना बड़ा दोष है कि उसका ये एक दोष उसकी सारी अच्छाइयों को ढांप देता है? बेटे, लोग बाग तो बड़ी बड़ी खामियों के साथ अपने जीवन साथी को अपना लेते हैं। बेटे, अगर आप जरा सा सब्र रखें, उसका साथ दें, तो क्यों नहीं बन सकती है वो आपकी मनपसंद जीवन संगिनी? बेटे, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो आपकी पत्नी है, उसे एक मौका दीजिए। और बेटे, उससे भी जरूरी बात यह है कि ये रिश्ता आपका और विद्या का है। इस रिश्ते को आप कैसे निभाएंगे, कैसे जिएंगे, इसको तय करने का हक सिर्फ आप दोनों को है। हम, भाभी और आपकी सिंदूरा दी इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं,
विद्या के बारे में क्या सोचते हैं? इस बात का असर आपके किसी फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए बेटा। विद्या के बारे में जो भी फैसला आप करें, अपने मन से सोच कर कीजिएगा। सिंदूरा। क्या हुआ विद्या? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज सारा दिन ही गुमसुम सी बैठी हो तुम। सुबह तो बहुत चहक रही थी। पूरा जोर लगा दिया तुमने ये साबित करने में कि हर्ष नहीं उसका बहरूपिया घुसा आया है घर में। अपने पति को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो ना तुम। ओह, अब समझी। बुआ जी के सामने तुम्हारी अनपढ़ता का सच खुल जाने के बाद एक पर कटे पंछी की तरह जमीन पर आ गिरी हो तुम। वैसे सिंदूरा के साथ उलझने का अंजाम क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। विद्या, ये बाजी तो मैंने छीन ली तुमसे। बाजी? दीदी, ये शायद आपके लिए बाजी होगी, पर हमारे लिए जिंदगी कोई खेल नहीं है। आज शायद हमें नीचा दिखाकर काफी खुशी मिली आपको, मगर ये आपकी सोच है। हम ये जानते हैं कि अंततः जीवन में जीत सत्य की ही होती है। हमें और कुछ नहीं, बस हमारे पति की सलामती चाहिए। वो सुखी रहे, वो सुरक्षित रहे, यही हमारी जिंदगी का ध्येय है। और अपनी मंजिल तक हमें कैसे पहुंचना है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी हमें मिल ही जाएगा।